दोस्तों, टाइम के साथ में हालात बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, लोग बदलते हैं। यहाँ तक कि एक जमाने में सबसे ईमानदार पार्टी बनकर उभर रही आम आदमी पार्टी भी आज के डेट में देश की सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी बनकर उभरी है। कहने का मतलब है टाइम के साथ में सब कुछ बदल जाता है, लेकिन फिर भी उसी आम आदमी पार्टी की वो लाइन नहीं बदल रही जिसमें ये लोग बार बार क्लेम करते आ रहे हैं कि जेल में अरविंद केजरीवाल को खतरा है। एक जमाने में यही गाना ये लोग मनीष सिसोदिया के लिए गाया करते थे और कहते थे कि मनीष सिसोदिया को जेल में खतरा है, और अब इन लोगों ने यही बात अरविंद केजरीवाल के लिए बोलना शुरू कर दिया। हालांकि जेल का प्रशासन इन्हीं लोगों की सरकार के अंतर्गत आता है, उसके बाद भी ये लोग आदत से बाज नहीं आ रहे और हर रोज एक नया आरोप लगा दे रहे हैं। पहले तो इन लोगों ने बड़ी होशियारी दिखाते हुए केजरीवाल को ईडी वाले केस में जमानत दिलवा दी। हालांकि उनके बाहर आने से पहले ही सीबीआई ने दोबारा से उनको धर लिया और तब से केजरीवाल जेल के अंदर ही है। हालांकि तब से ही ये लोग कुछ ज्यादा ही बोर आ गए और यही सब देखने को मिला हमारे आज के इस डिबेट में, जिसमें आज तक के इस पत्रकार ने इस सांड को बुरी तरह से धो दिया। बाकी क्या कुछ हुआ हमारे आज के इस डिबेट में, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका रिएक्शन है, राहत की उम्मीद के साथ जरूर गए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, फिर वापस हाई कोर्ट आना पड़ा, लेकिन राहत मिली नहीं सर। पहले प्रतिक्रिया आप ये जान लीजिए, इस पीएमएलए के मामले में सेक्शन 45 की सुनवाई के बाद ही जमानत का प्रावधान है। यानी कि जज को संतुष्ट होना होगा कि ये व्यक्ति निर्दोष है, और आज से नहीं बहुत लंबे समय से सुनवाई चल रही है ट्रायल कोर्ट में। अगर हम सुप्रीम कोर्ट सीधे जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है पहले ट्रायल कोर्ट जाओ। यानी देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी ये लगता है कि सबसे सही सुनवाई की जगह ट्रायल कोर्ट है। आप देखिए, जज को पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी गाली देने में लग गई जिसने बेल दिया अरविंद केजरीवाल, और जब वो हाई कोर्ट पहुंच गई उसके खिलाफ मोदी सरकार की ईडी, तो ईडी ने बगैर आदेश रखे, बगैर ऑर्डर की कॉपी रखे स्टे ले लिया। किस बात का स्टे ले लिया? और उससे भी बड़ी बात कि जब हम सुप्रीम कोर्ट गए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के बारे में टिप्पणी की है कि जो गलती हाई कोर्ट ने किया वो गलती हम नहीं करेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आदेश की कॉपी आए बगैर आदेश देना एक गलत फैसला था और ये अनयूजुअल है, असम्मान है, अप्रत्याशित है। तो जमानत क्यों नहीं मिल रही भैया? ईडी एक आदमी के पीछे पड़ के काम करेगी, अरविंद केजरीवाल के प्रति दुर्भावना के साथ काम करेगी, बायस के साथ काम करेगी, तो आप क्या कर सकती है बताइए? ये तो ट्रायल कोर्ट कोई काम ही नहीं कर पाएगी। नहीं सर, ये हर कुछ अपने हिसाब से क्यों? अभी आपने कह दिया कि निचली अदालत से फैसला आया तो हर कोई उस जज को गाली देने लग गया। अभी हाईकोर्ट ने अगर इस पर स्टे लगाया तो आपको तो वो फैसला भी पसंद नहीं आ रहा ना। आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ से ईडी जो है वो ऐसे कैसे कर ले रही है, ईडी सब कर रही है, आपको निचली अदालत पर आज भरोसा है लेकिन आप हाईकोर्ट पे भरोसा नहीं कर पा रहे। आप भी अपनी सुविधा के हिसाब से पसंद कर रहे हैं ना। निचली अदालत से तो नहीं होता आपके हाथ में। पूरा मेरी मदद कीजिए प्लीज, मेरी थोड़ी मदद कीजिए। आप मुझे बताइए, मैं पूरा भरोसा करना चाहता हूँ। किस बात पे भरोसा करूँ? आपके सामने मैं कोई विषय लाऊं ही नहीं और कहूं कि इस काम के लिए आप स्टे दे दीजिए। आप हाई कोर्ट है, देश के उच्च न्यायालय है, दिल्ली के उच्च न्यायालय है। मेरी मदद कीजिए, कोई समझा दे, कोई अधिवक्ता, कोई जानकार, कोई न्यायपालिका का कोई जज, कोई तो समझा दे कि बगैर आदेश की कॉपी के किस बात पे कोई जज स्टे दे सकता है। भारत की न्यायपालिका के इतिहास में पहली घटना है कि बगैर आदेश की कॉपी आए, बगैर आदेश अपलोड हुए, किसी आदेश पर स्टे हो गया। अच्छा, आपने कभी न्यायपालिका के इतिहास में सुना नहीं होगा। आपके लीगल एक्सपर्ट है संजय शर्मा जी, उनसे पूछ लीजिए। संजय शर्मा को बताइए, कॉपी नहीं आए तो क्या ऐसा कभी हुआ है कि उस पे स्टे ना लगता हो? जिस तरह आनंद फानंद में स्टे लगा, इसमें कहीं आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ जैसा संजय कह रहे हैं, संजय सिंह जी? हाँ, अदालतों में आमतौर से कई बार ऐसा होता है। संदेश खाली वाले मामले में बिना अदालत का फैसला हुए सुप्रीम कोर्ट आ गई थी पार्टियां, और यहाँ पर फिर लेकिन ऐसा है कि जब निचली अदालत का आदेश आए बिना ईडी यहाँ हाईकोर्ट पहुंच गई, तो यहाँ का आदेश आए बिना अरविंद केजरीवाल में तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। ये बात अदालत ने
संजय जी ध्यान से सुनिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। सांड का मुंह लटक गया। अदालत ने पहले नहीं कहा कि हम वैसा नहीं करेंगे तो हाईकोर्ट ने गलती की है। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि जैसे मान बिना आदेश के हो गया तो आप भी यहाँ से स्टे लगाइए। अदालत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी वेट कर लेते हैं, 2-3 दिनों में फैसला आ जाएगा, तो ऐसे में बुधवार को लगाते हैं ताकि तब तक हाईकोर्ट का फैसला भी आ जाए। और हाईकोर्ट के फैसले पर हमारे पास 2 ओपिनियन होंगे, एक तो विशेष अदालत का फैसला और दूसरा हाईकोर्ट का। तो हम दोनों ओपिनियन के साथ बाकी रिकॉर्ड और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए फिर देखेंगे कि कहाँ किसमें क्या खामी है, कमी बेसी कहाँ है, और उसको फिर हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। तो बुधवार को मामला चला गया है और बुधवार को मामला इसमें होगा। जहां तक ये बता रहे हैं कि सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है या ये खुद जेल में थे, वो सारी बातें, तो उसमें मेरा ये कहना है कि सारे मामले एक मामले से जुड़े हुए माला के अलग अलग मोती अलग अलग उसके होते हैं, सब बराबर नहीं संजय जी मैं इस पर एक छोटा सा जवाब आपसे चाह रही हूँ। इसलिए अदालत के बाद हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, आप भी इसी रास्ते इसी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं ना सर? आज आपको निचली अदालत पसंद आ रही है, हाईकोर्ट पे आप सवाल उठा रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रही। अब कल को सुप्रीम कोर्ट पे आप सवाल उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? आज कह रहे हाईकोर्ट में, अरे सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप जाइए ट्रायल कोर्ट में बेल के लिए, कहता है कि नहीं कहता है पिताजी? आप मुझे बताइए। जब कोई आदमी सुप्रीम तो मतलब कोर्ट अगर जाता वहां है, से बेल मिल जाए तो उसके बाद देखिए आप उस ऑप्शन के लिए तैयार हैं सर, आप उस ऑप्शन के लिए तैयार हैं। मान लीजिए निचली अदालत में जमानत नहीं मिलती तो आप हाईकोर्ट जाते, लेकिन अगर ईडी हाईकोर्ट चली गई है तो वो गलत है। मतलब आपको अपनी प्रक्रिया पसंद आ रही है, ईडी के पास भी तो वो ऑप्शन अरे है ना सर। मैडम बिना आदेश के एकदम है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, बिना आदेश की कॉपी के। अरे पर बिना कोर्ट के आदेश की कॉपी के ही तो लास्ट टाइम तुम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे जब केजरीवाल को टेम्परेरी जमानत मिली थी। हालांकि अब ये लोग उसी कोर्ट को, हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को डिनाइल मोड में डालने में लगे हुए हैं, क्योंकि लोअर कोर्ट से इनको जमानत मिल गई थी जिसको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, होल्ड पर लगा दिया। हालांकि उसके बाद से सीबीआई ने केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया और तब से वो बंदा जेल में, और ये आप ही हर रोज नई नई नौटंकी कर रहे हैं, नए नए हथकंडे अपना रहे हैं कि किसी भी तरह से केजरीवाल को जमानत मिल जाए, जो कि जल्दी में तो होता हुआ नहीं दिख रहा। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।